दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये सभी PYQ क्वेश्चंस हैं जो विभिन्न एसएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया है, जैसे CGL, MTS, CHSL में पूछा गया, दोस्तों CPU में पूछा गया है। तो ये आपके आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, ठीक है। तो जो मानव गतिविधियां एवं सभ्यता के प्रागैतिहासिक काल का सही कालक्रम पूछा गया है, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल। नेक्स्ट, धातु काल, मध्यकाल और पूरा पाषाण काल। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या पूरा पाषाण काल। तो आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि सबसे पहले आपका पूरा पाषाण काल आएगा, इसके बाद कौन आएगा, मध्य पाषाण काल, इसके बाद आपका नव पाषाण काल आएगा। इसलिए आपका देख सकते हैं आपका आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, ठीक है। और आइए इसको हम लोग और डिटेल से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दोस्तों, आपका जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है, उसका समय अवधि जो है 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 6,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल आपका 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 1,000 ईसा पूर्व तक के काल को माना जाता है, ठीक है दोस्तों। और अतः प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्रमानुकाल आप देख सकते हैं। पहला पूरा पाषाण काल, फिर आपका मध्य पाषाण काल, फिर आपका नव पाषाण काल। क्योंकि पूरा पाषाण काल आपका 5 लाख से लेकर के और 10,000 ईस्वी पूर्व तक के काल है, ठीक है। मध्य पाषाण काल आपका 10,000 ईस्वी से लेकर 6,000 ईस्वी तक के काल है, और 6,000 से लेकर के और 1,000 ईस्वी तक के काल को हम लोग बोलते हैं नवपाषाण काल। तो क्रमानुसार यदि इसको सजाया जाए तो पहले पूरा पाषाण काल आएगा, इसके बाद मध्य, इसके बाद नवपाषाण काल आएगा। यह आपको मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जो पुरातत्व है, ठीक है, उसका जनक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम को, जेम्स प्रिंसपे को, या जॉन मार्शल को, या मार्टिमर व्हीलर को। तो बताइए ऑप्शन इसका कौन सा आंसर होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक कहा जाता है, ठीक है। ASI के जनक कहा जाता है, ठीक है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनक कहा जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में, उनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। उनका जन्म जो होता है 1814 में लंदन में होता है उनका जन्म। इनको ब्रिटिश अधिकारी के रूप में बंगाल में इंजीनियरिंग ग्रुप के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारत में 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना करते हैं, ठीक है। इसके महानिदेशक भी बने फर्स्ट, मतलब ये स्थापना की तो इनका पहला महानिदेशक भी बने ये। नेक्स्ट आप देख सकते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस का एक कपाल। होमो इरेक्टस ये एक मानव का प्रजाति है था, होमो इरेक्टस। इसका एक कपाल मिलता है, वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था बताइए। नर्मदा घाटी के हथनौर से, नर्मदा घाटी के होशंगाबाद से, या सोन नदी के बागोर से, या बेलन घाटी के पांस घाट से, बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं, नर्मदा घाटी में हथनौर से, ठीक है। नर्मदा घाटी के हथनौर से आपका होमो इरेक्टस का एक कपाल मिलता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हथनौर कहाँ पे स्थित है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नर्मदा घाटी के हथनौर से आपका होमो इरेक्टस नामक आपका मानव प्रजाति हुआ करता था, उसी का कपाल वहाँ से प्राप्त हुआ है, नर्मदा के हथनौर से। और हथनौर कहाँ पे स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे हथनौर में होमो इरेक्टस का एक कपाल मिला था, ठीक है। होमो इरेक्टस जो है प्लिस्टोसीन काल के मनुष्य का प्रजाति था, ठीक है। आपको याद रखना है कि वो एक मनुष्य का प्रजाति था। हथनौर में प्राचीन मानव अवशेष की खोज 1982 ईस्वी में किसने किया था, अरुण सोनकिया ने किया था। अरुण सोनकिया ने आपका 1982 में किया था मानव अवशेष का खोज, ठीक है, हथनौर में। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में आपका पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? औंधे से मिला है, बोरी से मिला है, या बगौर से मिला है, या लखनिया से मिला है? बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, बगौर। अब देख सकते हैं ये जो पशुपालन का जो अवशेष है वो बगौर से मिला है, ठीक है। पशुपालन का अवशेष जो है कहाँ से मिला है? बगौर से मिला है, मध्यकाल में। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं दोस्तों, मध्यकाल के अंतिम चरण में, ठीक है, पशुपालन, इसको आप पशुपालन कर लीजिएगा, पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भारत में पशुपालन के साक्ष्य 2 जगह से प्राप्त हुआ। एक तो आदमगढ़ जो आपका मध्य प्रदेश में है, और एक बागौर जो आपका राजस्थान में है, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और एक बागौर कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो 2 जगह से आप याद रखिएगा आपका पशुपालन का अवशेष मिला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि कार्बन डेटिंग जो है निम्न के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है। तो किसका आयु निर्धारण के लिए यह प्रयुक्त होता है? जीवाश्म की, पौधे की, चट्टानों की, या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा इसका? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है, जीवाश्म की। तो दोस्तों इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तो जो कार्बन डेटिंग जो है वो जीवाश्म के आयु निर्धारण के लिए यूज किया जाता है। कार्बन डेटिंग यानी इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, या कार्बन 14 C14 भी कहा जाता है, ठीक है। जीवाश्म और पुरातात्विक नमूनों का आयु निर्धारण के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसके लिए? आयु निर्धारण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और कार्बन डेटिंग की खोज की बात करें तो ये खोज किए थे विलियर्ड लीबी ने, विलियर्ड लीबी। तो आप इससे बिल्ली याद कीजिए, अब बिल्ली, ठीक है, ली से ली और बी, तो इस प्रकार से इसका अपोजिट कर देंगे तो लीबी, ठीक है। तो इसका खोज किसने किया था? लीबी ने किया था। तो इस